जय माता दी छात्रों। तो आज मैं बता दूं आपको कॉम्पिटिटिव बैच का फर्स्ट डे आज की वीडियो में आपको मिलेगा। और बता दूं कि आज मैं बहुत ही बेसिक नॉलेज के बारे में सीखेंगे और बहुत ही तगड़ा, ठीक है। जैसे आज मैं किसी का स्क्वायर निकालने के लिए बताऊंगा। कोई कहेगा स्क्वायर निकालिए, उसका वर्ग निकालना है तो कैसे वर्ग निकलेगा, ठीक है। वर्ग निकालने के लिए सिखाया जाएगा। जैसे एक का तो वर्ग सबको जानता है कितना होता है, 1, 2 का 4, 3 का बोलिए 9, 4 का 16, इस तरह टोटल हमें 10 तक तो आता है, क्लियर है। 10 के बाद 11 का भी आता है, 12 का भी आता है, 13, 14, 15 इतना तक आता है। चलिए, तो आपको अगर हम 11 का बोल दिए निकालने के लिए कितना होगा, 12 का बोल दिए निकालने के लिए कितना होगा, 13 का बोल दिए कितना होगा, 14 का बोल दिए कितना होगा। सपोज डेट हमें याद नहीं है, ठीक है। याद नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना करके उसको निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं गुना करके। लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पेन अगर उठा लिए तो समझिए क्राइम हो गया, ठीक है। पेन नहीं उठाने का, ठीक। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। 11 का करना है तो देखिए, इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, आप 3 खांदा बना दीजिए, ठीक है। 3 खांदे बना दिए। इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो डिजिट है इसका स्क्वायर करके इस खाने में लिख दीजिए, लिख दिए। चलिए, अब सेकेंड वाले में क्या करना है, सेकेंड टर्म में ये जितना है उस दोनों डिजिट को गुना कर देना है। दोनों डिजिट को, जितने डिजिट है उसको गुना करते हैं। 2 डिजिट यहाँ पर दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से गुना कर दीजिएगा। 2 से गुना करके इसमें लिखना है। तो 1 और 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक डिजिट बच गया, इसका अगर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह आपका टोटल अब लिख देंगे 1, 2, 1, 121। अब कोई कहता है 12 का, समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 12 से समझ में शायद आए। देखिए 12 का लास्ट डिजिट कितना है, 2 है। तो 2 2 जा 4 कर दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 में गुना कीजिए कितना होगा, दोनों में गुना कीजिए, 2 और 1 में 2, 2 1 में 2 करेंगे 2 और 2 में 2 से गुना कर दीजिए। 2 इस सबके साथ करना है, इस बॉक्स में 2 से गुना करना ही है, समझ लीजिए। तो 2 में 2 एकम 2 हो गया, 2 1 2 और उसमें 2 से किए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया। तो ये बोलिए कितना लिखा है, 4 4 1 144 नहीं लिखा है। इस तरह बनाइएगा। अगर आपको सपोज डेट हम कह दिए 25 का वर्ग करना है, कितने का करना है, 25 का। 3 खाते बना दिए। पहले समझ लीजिए, समझने के समय मात्र कलम का यूज करना है। उसके बाद एग्जाम में अगर आ गया इस प्रकार का, उस समय कलम का यूज एकदम मत कीजिएगा। चलिए, जैसे लास्ट 2 डिजिट है तो इसका स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर 5 25 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए, अब दोनों को गुना करना है। 5 दूनी 10 और 10 में 2 से गुना करना है, 10 दूनी 20 लिखा गया। चलिए, अब क्या करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। अब चलिए देखिए कैसे इसको लिखना है। वैसे अभी मत कीजिएगा कि पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 25 के लिए यहाँ पर 5 लिख देंगे, ओके। 5 ये 2 इसमें कैरी करेगा, क्या करेगा, कैरी करेगा, हासिल, हम लोग हासिल बोलते हैं। तो 20 से 2 22, 22 का क्या हो जाएगा 2, इसमें 22 आया तो 2 लिख दें, 2 इसमें अब कैरी करेगा। तो 2 इसमें कैरी किया था, 4 2 6, 625। अगर कोई कहता आपका कि चलिए 73 का स्क्वायर करके हमको बताइए, 73 का कोई करे जल्दी से, कितना होगा, अपने से करके देखिए। 2 सेकेंड बाद हम कर रहे हैं। 3 खांदा बना दिए, 3 3 का 9 हो गया, ठीक है।
इसके बाद 17 का 21, 21 दूनी 42 हो गया। इसके बाद 7 है तो 7 7 49 हो गया। अब इसको लिख दीजिए 9 हो गया। ठीक है, एक डिजिट ही लिखना है, यहाँ 2 डिजिट था तो एक डिजिट लिखे, एक को कैरी कर दिए। ठीक है, 9 लिख दिए। यहाँ पर 42 है तो 42 तो लिखेंगे नहीं, ये 42 के लिए यहाँ 2 लिखेंगे और 4 को कैरी कर देंगे। 4 कैरी मतलब इधर हासिल में दे देंगे तो 49 4 53, ये आपका हो गया 53 29, ये 73 का। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए करके, जैसे अब आपको बताते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि आपसे कितने का 34 का स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, 34 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 3 खांजे बना लेना है। ठीक है, चलिए 4 का कितना हो गया, 4 का स्क्वायर करना है ना, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16। अब देखिए ये दोनों गुना करना है, चढ़ती आई 12 आया तो इसमें बीच वाले में 2 से तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। चढ़ती 12 में 2 से करेंगे, 12 दूनी 24 और तितरी के 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे तो 16 का 6, 1 हासिल कैरी कर गया 25, 25 का 5, 2 हासिल कैरी किया 9 2 11, 11 56, 11 56। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पंखा लगाने से वीडियो में साउंड आ जाता है। ठीक है, 11 56 इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकलेगा, बोलिए। तो आपको निकालने के लिए दे दे, निकाल दीजिएगा, लास्ट में दे देते हैं निकालने के लिए। ठीक है, अभी थोड़ा बनाए, चलिए अब तो बन जाना चाहिए। चलिए, कोई अगर आपको देता है 49 का निकालना है, स्क्वायर निकाल के हमें बताइए कितना होगा। हरी अब जल्दी कीजिए, तो 3 बॉक्स बना लीजिए। ओके, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 99, 81 हो गया। ये गुना कीजिए 9 चौका 36, 36 में या इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 36 दूनी 72, अच्छा चौका 16, इसको लिख दीजिए आप। 81 तो नहीं लिखाएगा, 1 लिखेंगे, 8 इसमें कैरी करेगा, 72 8 कितना हो जाएगा 80, 80 का 0, 8 इसमें अब कैरी करेगा, तब 16 है 8 है 24, आपका इतना हो गया। ठीक है, बोलिए अब समझ गए कैसे बनाना है। तो अब समझ गया बिना पेन का आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ मैंने या इसको कर लिया बिना पेन का। ठीक है, तो बिना पेन का कैसे बनाएंगे, 3 का 9, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल कैरी किया, 2 के स्क्वायर करें 2 दूनी 4 1 5, 529। अब समझिए आपको 45 का करना है, तो अब चलिए करते हैं। आप कैसे डायरेक्ट करते हैं, पेन नहीं उठाना है, सीधे बिना पेन का, पेन उठा लिए क्राइम हो गया। 5 25 का 5 लिखेंगे, 2 कैरी करेगा, 5 का 20, 20 में 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, 2 42 के 2, 4 हासिल लग गया, 4 के 16 4 20। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर कहेंगे निकालने के लिए तो निकाल दीजिएगा। बोलिए, निकल जाना चाहिए। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में सीधा सा निकाल कर उसको कमेंट करना है कि कितना आया। छोड़िए, वैसे तो सब कुछ चोरी करके कमेंट कर देगा कि आ गया, लेकिन हाँ आपको याद होना चाहिए, इसको निकाल लीजिएगा। आप 1 से लेकर
99, यानी 99 1 से तो 9 तक तो जानते हैं, 10 से लेकर 99 तक आप इस फॉर्मूले पर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा, बोलिए। चलिए अब चलते हैं, अगर यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, इसके अब आगे जस्ट, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, कहेंगे अब आगे सर कैसे निकलेगा, चलिए आगे निकालते हैं। अब 112 का कोई कह दिया, 116 का कोई कह दिया, 100 मान लीजिए, 112 हो गया तो 113 कर दीजिए, 115 कर दीजिए, जितना कीजिए, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है कि इतना ही लेना है। ठीक है, इसको करना है, कैसे करेंगे, इसमें देख रहे हैं 3 डिजिट आ गया, तो इसको पहले ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, इसको माने कि 12 को एक अलग कर लीजिए, एक को एक अलग कर दीजिए, इसके लिए भी 3 खाने बनाना है। ठीक है, ये नहीं है कि इसके लिए नहीं बनाना है। तो 12 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद 144 हो गया, तो ये उसके बाद चलिए इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 12 में 1 में, 12 में 1 में गुना करेंगे 12, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, जितना गुना करने के बाद आएगा, तो 12 दूनी 24 हो गया। उसके बाद 1 का अब स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें 3 डिजिट का है, ये कितने डिजिट का था, 3 डिजिट का था, 3 डिजिट का था, तो इसमें 2 अंक लेकर चलेंगे, यानी कि यहाँ से 44 लेंगे, 4 नहीं 44, कितना बच गया, 1 बच गया, इसमें का 1 बच गया, तो इसको दे दिया, कैरी कर दिया 24 को, तो 24 था, 1 दिया, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, और यहाँ 1 का 1 बच गया, 12 5 4 4। अगर आप नहीं समझना है कि नहीं आया है, तो गुना करके देख लीजिए, गुना तो आपका बेस्ट ट्रिक है। 2 दूनी 4, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 1 1, 4 4 4 1 5 2 1, 12 5 4 4 आया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पुनः एक बार समझा दें। चलिए 13 वाले को समझा देते हैं, 113 को समझ लीजिए कितना आएगा, क्या बताएं, सबसे पहले इधर दाहिने साइड से ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक कीजिए, 2 डिजिट को ले लीजिए, 13 को ले लिए, एक कर लिए। ठीक है, तो 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बना दिए, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। ठीक है, कम से कम याद भी होना चाहिए, कम से कम 30 तक। ठीक है, आगे चलिए, 13 का कर दिए, अब 13 से इसमें 1 में गुना करेंगे, 13 होगा, और 13 में यहाँ 2 से गुना कर देना है, मतलब जितना गुना में आएगा, अब यहाँ 2 रहेगा तो 13 से 26 तक 2 ले गुना करेंगे 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 13 कम 13 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 कर दे, क्या इसको मान लीजिए 2 कर देते हैं। चलिए 1 पर तो बना दिए हैं, 2 पर देखिए, 13 का हो गया स्क्वायर 169, 169, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 में 2 से गुना करेंगे 52, और 2 दूनी 4। चलिए आप देखिए इसको क्या करेंगे, कितने डिजिट लेना है, 3 डिजिट का आता है, तो 2 डिजिट लेकर चलेंगे, इसमें का 69 लेनी है, 1 इसमें बच गया, तो इसको कैरी दे दिया, कह दिया कि तुम ले लो, तो 52 था, तो ये 53, अब यहाँ पर 4 बच गया आपका, 4। ठीक, यही आपका हो गया। 115 का करके चलिए करिए, 315 कर दीजिए, 315 3 में कर देते हैं, 15 का करेंगे, 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 बॉक्स बन गया, 15 का 2 पार्ट में बांट लीजिए, 15 3, 15 को करेंगे 225। ठीक है, इसमें गुना कराइए, 15 तिया 45, 45 में 2 से गुना कर दिए, 45 दूनी 90, और तितरी का 9 लिख दीजिए, 2 डिजिट ही लिखना है,
25, 2 इसको दे दीजिए, 92 हो गया, ये 9 हो गया। देख लीजिए इतना ही आना चाहिए। तो 2 अंक और 3 अंक का आपको वर्ग निकालने के लिए सिखा दिया गया। निकल जाएगा अब 2 अंक और 3 अंक वाला वर्ग। आगे बढ़े, कैसे निकालना है समझ गए? पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ लड़का करा फिर से सर, चलिए देखिए, जैसे 25 का ही हमें निकालना है, 2 वाला तो निकल जाएगा, ठीक है। ये निकाल देते हैं, 225 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 3 खाने बना दीजिए आसानी से, कोई दिक्कत। 3 खाने तो दो पार्ट में बांट दीजिए, एक 25 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है। एक ये वाला है, एक 25 वाला है। तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसमें लिखेंगे 25 25 कितना होता है 625, ठीक है। अब इसमें करेंगे 25 दूनी 50, 50 में 2 से गुना करेंगे 100, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या बताए थे आपको, 2 अंक लेना है, 3 अंक का है तो 2 अंक लेकर चलिए। यहाँ से 25 ले लीजिए, 6 यहाँ से कैरी करेगा, 6 कैरी करेगा, इसमें देंगे 100 में 6 अगर देंगे तो 106 हो जाएगा। 106 ऐसे लिखाता है, हमें 2 अंक ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे 06। एक ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब हुआ कि बात सर इससे वेरिफिकेशन कर दीजिए, जाँच कर दीजिए, लीजिए आप जाँच करके देख लीजिए, गुना करके भी दिखा देते हैं। 5 25 हो जाएगा, 5 2 5 दूनी 10 2 12 1 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 2 दूनी ये 2 यही वाला बात आ जाएगा, ठीक है। 5 2 6 5 और 9 10 के 0, ये हो गया 50 625, ओके, ठीक है। इस तरह आप 3 अंक वाला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 और 5 वाला भी निकलेगा, ठीक है। टोटल इसी वीडियो में दे दें, ठीक है। उससे अब अपने से निकालने का प्रयास कीजिएगा, इसको कैसे निकाला जाता है। तो अब रहा बात कि हमें सर पेन नहीं उठाना है। एग्जाम में अगर आ गया कि 225 का निकालना है, हमें पेन नहीं उठाना है, तो इतना बात ध्यान रखिए कि 25 25 कितना होता है 625। 625 का 25 लिखेंगे, 6 कैरी करेगा, हासिल होगा। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 में 6 जोड़ेंगे 106, 106 का 06 लिखाएगा, 1 हासिल होगा। और 2 का करेंगे उसका 2 दूनी 4, 4 1 5। ये आपका कलम लगाने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ भी ऑप्शन देखिए उसको कटाक से मारिए एकदम, उसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। चलिए, अभी दिख रहा है नहीं सर, इसमें पेन लगाना पड़ेगा, नहीं है, इसको हैबिट डालिए, पेन आपको यूज ही नहीं होगा। पेन लगा दिए, समझिए कि आपने क्राइम कर दिया। पेन क्यों टच कर दिए, पेन लगाना ही नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। सीधे से देखना है और उसको माइंड में कैलकुलेट करना है उसको, और रख देना उठाकर, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ है नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको विस्तृत रूप से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, अभी बता देते हैं, ठीक। चलिए देखिए कैसे। अब कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि √5 √5 ये इन्फिनिटिव तक जाता है, इन्फिनिटिव अनंत तक। तो बोलिए इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इतना तक जाता है, 5 जाए या 6 का कहेगा कोई कि 6 है, 6 ही चल रहा है, 6 ही जा रहा है, 6 6 6 इन्फिनिटिव है, अनंत तक है। इसका वैल्यू कितना होगा। कोई कह रहा है कि आपका 15 है, 15 चल रहा है, 15 है, इन्फिनिटिव अनंत तक जा रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड कर सकते हैं,
अपना रूल लगाकर, नियम लगाकर। लेकिन देखिए इसमें पेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक ट्रिक आपको बताएंगे, पेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे, बस जितना लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंडर में क्या है 5 है, इसका आंसर 5 ही होगा, बस इतना ही समझिए। तो अब बताइए इसका 6 है, कितना होगा 6 ही होगा। ये कितना है 15 है, इसका कितना होगा 15 ही होगा। ठीक है, अब होगा कैसे ये भी समझना है कि होगा कैसे। तो करने के लिए इसे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका कैसे किया जाता है इतना डिफिनीशन बोर्ड पर देना सही नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, अब इतना तो आंसर आ जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। अब इसे नेक्स्ट ये पैटर्न समझ में आ जाएगा, जितना लिखा हुआ है वही, लेकिन याद रखिएगा सबके बगल में यानी सब मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, गुना के रूप में। अब चलिए अब देते हैं अगला नेक्स्ट टाइप में। अगला टाइप जैसे रूट में रहेगा आपका 42 है प्लस 42 है प्लस 42 है। ठीक है, इसी टाइप का आपका रहेगा। ठीक, मान लीजिए आपका इन्फिनिटिव तक है, कितना तक है इन्फिनिटिव तक है। तो इसको कैसे निकालेंगे समझिए। तो 42 को ब्रेक करेंगे, वैसे ब्रेक करेंगे जिसके बीच में एक का अंतर हो। बोलिए तो 6 7 42 होता है, 6 और 7 में बट गया, 6 और 7 में बट गया, या तो 6 आंसर होगा या तो 7 आंसर होगा। तो अब देखिए कौन सा आंसर होगा। अगर प्लस में है, अगर प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या होगी, तो बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या। तो बोलिए 6 और 7 में क्या है बड़ी, 7 हो गया। तो 42 है तो इसमें क्या दिक्कत है, 6 7 है, 56 दे दिए प्लस 56 दे दिए प्लस 56 दे दिए। इसी तरह आपका इन्फिनिटिव तक है। तो कैसे बनेगा, तब 56 को तोड़ दीजिए, 7 गुने 8, 7 8 है 56। इसमें प्लस में है या माइनस में, प्लस में है इसलिए बड़ी संख्या, प्लस में है ना इसलिए इसमें बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 8। इस तरह बोलिए, आपको पेन लगाने की जरूरत है, पेन लगाना ही नहीं, बस देखिए क्वेश्चन उसका आंसर बोलिए। 72 हो गया प्लस दे दिए, 72 हो गया प्लस दे दिए, 72 हो गया प्लस दे दिए, इन्फिनिटिव तक दे दिए। अब बोलिए इसमें हमें देखना है, पेन भी नहीं लगाना है, कैसे बनाएंगे। तो सब कोई जानता है 8 9 72, दोनों के बीच में एक का अंतर है, 8 9 72 प्लस में है इसलिए आपका 9 आंसर हो जाएगा, 8 9 72। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। अंडर रूट अगर 20 20 कोई कर देता है, 20 20, ठीक है 20 20 कर दिए, इन्फिनिटिव तक आपको निकालना है। 5 का 20 होता है। बोलिए इसमें बड़ी संख्या कौन है, प्लस में है तो बड़ी संख्या 5 है, 5 आपका आंसर हो गया। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, विदाउट पेन सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लस में है तो बड़ी संख्या। अगर जस्ट इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको माइनस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे 12 है, 12 प्लस माइनस माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, इसी तरह चल रहा है, इन्फिनिटिव तक है। तो बोलिए इसको तोड़ दीजिए, 4 गुने 3 में टूट जाएगा, 4 3 12। बोलिए आंसर कौन होगा, 12 है तो माइनस में है, माइनस में है इसलिए छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन है, 4 छोटी है या 3 छोटी है, 3 छोटी है इसलिए 3 हो जाएगा। और बोलिए 42 है माइनस 42 है, माइनस रूट 42 है, माइनस रूट 42 है, इसी तरह इन्फिनिटिव तक चल रहा है। बोलिए क्या होगा इसका, सच्छक 42
तो बोलिए माइनस में है तो कौन उत्तर होगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा बिना पेन उठाए। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है क्लास में, लॉकडाउन टूटने के बाद जब क्लास लगेगा उसमें आपको कैसे किया जाता है उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी मात्र इतना ही समझिए, देखिए आंसर मारिए। ठीक, चलिए तो चलिए अब देखिए एक सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर टोटल बनेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं √4a + 1 प्लस माइनस 1/2। इसी फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखकर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, जैसे दे दिया आपको कि √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस इसी तरह दे दिए। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू होगा? इसका अगर वैल्यू पूछ दिया गया कि इन्फिनिटी तक दिया गया तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इसको बनाने के लिए समझ लीजिए कि यही जो आपको वैल्यू दिया है 11 यही आपका ए रखना है फॉर्मूला में। ठीक है, तो सूत्र से हम लोग जानते हैं 4 गुने एक जगह पे 11 रख देंगे प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस माइनस, तो देख रहे हैं अगर प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस लिख देंगे बाटा में 2। 1 44 44 से 45 √45 प्लस 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बोलिए इसमें कॉलम उठाने क्या बात है? हम जानते हैं √4a + 1 होता है, तो यहाँ पर दिया 11 तो 1 44 प्लस 1 45 √45 प्लस 1 प्लस में तो प्लस 1/2 कटने लायक तो है नहीं कि डिवाइड करेंगे, इस प्रकार बन जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन दे दिया √13 करके √13 प्लस √13 प्लस √13 इसी तरह इन्फिनिटिव दे दिया, तो बोलिए कलम उठाने की जरूरत है। देखिए कैसे, 13 चौके 52 में एक जोड़ दीजिए 53 √53 प्लस 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो देख लीजिए इस पर सूत्र पर बैठाकर 4 × 13 प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 यही ना होता है फॉर्मूला से। तो 13 चौके 52 1 53 √53 प्लस प्लस है तो प्लस 1/2 आ गया, समझ गए? अब चलिए अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पेन सीधा उठाने नहीं, बस समझ जाइए, उसके बाद पेन को एकदम रख दीजिए। पेन से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना है, पेन उठाना ही नहीं है। ठीक है, बस समझ जाइए एक बार बेसिक कंसेप्ट को, उसके बाद बनाते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, किस प्रकार का चेंजिंग होगा देखिए। जैसे दे दिया 17 दे दिया, प्लस से दे दिया √17, फिर माइनस दे दिया √17, प्लस दे दिया √17, इसी तरह ये करते चला जा रहा है, इन्फिनिटिव तक है। इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो इस ठीक उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक उसी तरह। ठीक है, अब देखिए 4a + 1 होता है सूत्र में, प्लस माइनस 1/2 फॉर्मूला होता है ना इतना, इसी पर इसको पुट कर दीजिए। तो पुट करें तो a के वैल्यू पर 17 रखना है, तो 4 × 17 17 चौके 68 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस रखें कि माइनस रखें, यहीं पर आपका थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना है कि क्या रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट यानी ये वाला फर्स्ट नहीं, यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में माइनस मिल रहा है या प्लस मिल रहा है। ठीक है, एकदम कहते हैं उसे विजिबल हो, कंप्लीटली विजिबल जो साइन आपको दिखेगा उसी को यहाँ पर लेना है। कंप्लीटली विजिबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस में √2 तो √69 प्लस 1/2
2, ये आपका इतना का वैल्यू हो गया। ठीक है, और आगे 19 का अगर कार्य निकालने के लिए, चलिए आपके लिए देते हैं, इसको निकाल कर देखिए। 19 माइनस रूट आपका 19 प्लस रूट 19 माइनस रूट 19, ये क्वेश्चन 19 वाला। ठीक है, ये आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितना आया। ठीक है, बन जाएगा। 2 नंबर में 19 हो गया 23, 23 को बनाइए माइनस, नहीं तो प्लस अब की बार दे देते हैं। 23 माइनस 23 प्लस 23, प्लस माइनस चलते रहेगा, कितना वैल्यू होगा इसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार के तो क्वेश्चन अब बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, मिटा दें इसको। इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक क्वेश्चन है, दिया है रूट 76, रूट 76 है प्लस रूट 21 है प्लस 10 है रूट में, प्लस रूट में आपका 36 है। बस यहीं पर लिया जाकर समाप्त हो गया है। इतना बराबर क्या होगा? ठीक है, इतना बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन मिलते हैं, सबसे पहले आप बैक से स्टार्ट कीजिएगा, पीछे से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। बोलिए, रूट अगर 36 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? रूट 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 6 में अगर 10 को ऐड कर दिए तो 16 हो गया। रूट 16 को हल करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 में अगर हम 21 को ऐड किए 25 आ गया, रूट 25। रूट 25 को हल करेंगे 5। 5 में ले जाएगा 76 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 81। 81 का कितना होता है? 9 आंसर। 9 आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कैसे, 36 का 6 हो गया, 6 में 10 जोड़ देंगे 16। 16 का वर्गमूल कितना? 4। 4 अब जाकर जुट जाएगा 21 में, 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 76 में जुट जाएगा जाकर 81, 81 का 9। क्या कलम उठाने की कोई जरूरत है? बोलिए, कहीं भी दिखा कलम उठाने की जरूरत? कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बस पेशेंस बना कर रखिए। कैसे होता है इसे क्लास के दौरान इसे क्लियर कर दिया जाएगा। बस इतना समझिए कि कैसे बनता है, आप इतना ही समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं और एक बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। इफ अगर आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर, आपको दे दिया, समझ ली, मान लीजिए कि n दिया है, n दिया है। अब कहेगा 1 में x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर बराबर हुआ, क्या होगा? ठीक है, यानी कि पावर 2 वाला, यानी कि पावर 2 वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर रहेगा बनाने के लिए तो इसमें क्या करेंगे? ठीक है, चलिए ऐसे के सूत्र एकदम याद रखिएगा, सजीवन बूटी। ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं। यहाँ पर चलिए देखिए कि किस प्रकार इसको हल करेंगे। जैसे ही इतना 5 प्लस 1/5 इक्वल टू कुछ दे देगा, फिर उतना ही का पूछेगा कितना बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे। उसको करने के लिए आप n स्क्वायर प्लस माइनस 2, बस इतना ही कीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस माइनस 2। ठीक है, चलिए अब कैसे इसको बना, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन देखेंगे। और एक बात ध्यान रख दीजिए,
कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर कब प्लस किया जाएगा कब माइनस किया जाएगा, ये ना। तो देखिए जब ये क्वेश्चन में और निकालने में दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, अगर प्लस प्लस दोनों में रहेगा तो इसके लिए माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो ये प्लस करेंगे, प्लस माइनस रहेगा प्लस करेंगे, माइनस माइनस रहेगा तो पर भी प्लस कर, यानी कहने का मतलब है कि टोटल प्लस ही यहाँ पर होता है। मात्र केवल एक ही ऐसे सेंटेंस ऐसे मतलब क्वेश्चन आएंगे जिसमें माइनस होता है। जब दोनों प्लस में दिया हो तो आप यहाँ पर माइनस रखिएगा, क्या रखिएगा, माइनस रखना, और नहीं तो पूछना नहीं। प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, कुछ भी है उसमें अब पूछना नहीं है कितना रखें सर, क्या रखें क्या ना रखें। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया x प्लस, क्वेश्चन दिया गया x प्लस 1/x बराबर 4। ठीक है, देन इफ यहाँ पर डाल देते हैं देन x स्क्वायर बटा में 1/x स्क्वायर बराबर हुआ, इसको फाइंड कीजिए। ठीक है, देखिए फाइंड करने का तरीका क्या बताए हैं, कुछ नहीं, n स्क्वायर प्लस माइनस 2। बोलिए कितना है n के जगह पर n, देखिए फॉर्मूला में लिखवाए थे n यही है, कितना दिया है n स्क्वायर, चौचौ का n स्क्वायर लिख कर बताएं, लीजिए सीधा सा। ये देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस रहेगा तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बोलिए चौचौ का 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे, कोई दिक्कत, पेन उठाने वाली बात है, कोई भी बात नहीं है, बस एक ही बात समझिए, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, अदरवाइज टोटल आपका प्लस होगा। ठीक है, प्लस में दिया है यहाँ पर 4, यहाँ पर इसको निकालना है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, चौचौ का 16 में से इसमें 2 घटा दीजिए 14। पेन मत उठाइए, क्राइम हो जाएगा पेन उठाइएगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर आपको 4 दिए हैं, तो अब बताइए x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक वही 4 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस होता है, तो जब दोनों चिन्ह रहता है तो माइनस लिखते हैं, माइनस प्लस है प्लस माइनस है, इसके छोड़ाकर दूसरा कुछ भी है उसमें प्लस करना है। ठीक है, चौचौ का 16 2 18 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे अगला करें, इसको और देंगे तो बन जाएगा आपसे, बोलिए बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मिला, कलम मत उठाइए, डायरेक्ट फुली उसको बनाइए। अभी 0 लेवल है, ठीक है, लेवल धीरे धीरे हाई होगा, टोटल आपका चैप्टर किया जाएगा। ठीक है, टोटल एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, बुक हो। चलिए इसे मिटा दें, इसको आप बनाने आ जाएगा सब कोई को। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू आपको कह दिए 3 है, तो आप पूछ दिए कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। ठीक है, इसको हल करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 9 है, x स्क्वायर बटा में 1 इतना का कितना वैल्यू होगा, बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करें बनाकर इसको। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब पावर वाले चेंज करें। अब पावर अगर 3 रहेगा, पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो उसके लिए सूत्र ठीक वही है। क्या है, ठीक वही है। x
n के पावर अब 3 हो जाएगा प्लस माइनस 3 इंटू एन, प्लस माइनस 3 इंटू एन। एन समझ रहे हैं, जो दिया रहेगा, ठीक है, जो दिया रहेगा। जैसे अब आपको क्वेश्चन देते हैं कितने पावर वाले, 3 वाले, 3 वाले दिख रहा है, 3 वाले आप क्वेश्चन देंगे तब दिखेगा। जैसे दिया है x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिया है 2, तो x क्यूब प्लस 1 बटा में x क्यूब बराबर व्हाट, इसी को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पर यही आपका n है, n क्यूब 2 का क्यूब, अब प्लस होगा या माइनस, तो दोनों प्लस में है तो क्या होगा, दोनों प्लस है तो माइनस, अदरवाइज आपका प्लस। माइनस 3 इंटू एन कितना दिया था 2, तो 2 का 3 बार करेंगे 8 माइनस 3 दूनी 6, 2 आंसर हो गया। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, देख लीजिए क्यू में आपको फाइंड करना है। एन क्यू कीजिए, 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा, 3 इंटू एन 2 3 6, और ये प्लस प्लस है घट जाएगा, 8 में से 6 घट गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको फाइंड कीजिएगा। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 5 है, तो आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बटा में एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, आप निकाल कर देखिए क्या होगा, ठीक है। तो क्यू वाले है, क्यू वाले में क्या करते हैं, एन का क्यू करते हैं, एन क्यू माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू एन, तो एन कितना है आपका 5 का क्यू प्लस 3 इंटू एन कितना है 5, 125 प्लस 15 30 140, ठीक है। इसी तरह आपका 3 वाला बन गया, आपका 3 ठीक है।